दोस्तों, अगर जंगल के दो सबसे क्रूर और ताकतवर शिकारी आमने सामने आ जाएं तो जंगल में कोहराम मच जाता है। वहीं यहाँ पर है एक तरफ शेरा, एक बंगाल टाइगर जिसके जबड़े की ताकत किसी भी जानवर की रीढ़ की हड्डी को एक झटके में तोड़ सकती है, और दूसरी तरफ है कालू, एक हिमालयन ब्लैक बियर जो ना सिर्फ चालाक है बल्कि उसके पंजे लोहे की छड़ जैसे मजबूत होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बंगाल टाइगर के काटने की ताकत यानी वाइट फोर्स लगभग 1050 psi होती है, जो एक इंसान के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। वहीं एक भालू की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि उस पर बाघ के दांतों का असर होना भी मुश्किल हो जाता है। आज इन दोनों की भूख और इनका गुस्सा इन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां सिर्फ एक ही जिंदा वापस लौटेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोपहर का समय है, जंगल में पानी की कमी है और भूख से सिरा का बुरा हाल होता जा रहा है। उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है। बाघ की सबसे बड़ी ताकत है उसकी घात लगाने की कला। वो अपने भारी शरीर के बावजूद आवाज किए बिना आगे बढ़ता है। क्या आप जानते हैं कि बाघ शिकार करते समय 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन वो अपनी इस रफ्तार का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी कुछ मीटरों में करता है। मतलब उसका 90% शिकार उसकी छिपने की कला पर निर्भर करता है। शेरा छलांग लगाने ही वाला था कि तभी झाड़ियों के पीछे एक भयानक दहाड़ गूंजती है। ये कालू है। कालू की भारी कद और कांटे देखकर हिरण का झुंड अपनी जान बचाकर भाग जाता है। शेरा का शिकार बेकार हो चुका है। अब शेरा का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसने अपनी नजरों को हिरण से हटाकर कालू पर टिका दी है। जंगल का एक नियम है, गुस्सा कमजोरी बन सकता है। शेरा एक समझदार शिकारी है। वो सीधे हमला नहीं करता, वो पीछे हट जाता है। कालू को लगता है कि बाघ डर गया और वो मजे से पेड़ से गिरे हुए शहद और फल खाने लग जाता है। भालू सर्वाहारी होते हैं, भले ही वो मांस खाते हों, लेकिन उनके भोजन का एक बड़ा हिस्सा फल, जड़ें और शहद होता है। लेकिन जब बात अपने इलाके या भोजन को बचाने की हो तो ये शेर और टाइगर से भी भिड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कालू अपना पेट भरने के बाद वहां से जाने ही वाला होता है। तभी शेरा एक जोरदार दहाड़ के साथ कालू पर हमला करता है। ये एक जानलेवा और एक आदमखोर हमला था। शेरा सीधे कालू पर हमला कर देता है। उसके 4 इंच के लंबे नुकीले दांत कालू की गर्दन को दबोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कालू हार मानने वालों में से नहीं है। वो दर्द से चिल्लाता है और खुद को हवा में उछालकर शेरा को जमीन पर पटक देता है। क्या आप जानते हैं कि एक बड़े भालू के पंजे 3 से 4 इंच लंबे और बहुत ही नुकीले होते हैं। इनके एक थप्पड़ में इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी जानवर का चेहरा खून से लथपथ कर सकते हैं। कालू अपने पिछले पंजों पर खड़ा हो जाता है, पूरे 7 फीट, एक राक्षस की तरह। वो अपने भारी पंजों से लड़ने की कोशिश करता है, उस पर वार करता है। शेरा की आंख के पास खून की दहार बहने लगती है। शेर की आंखें थोड़ी सी बचती हैं क्योंकि उन दोनों में अब लड़ाई हो रही है।
शेरा पलटवार करता है और अपने दांतों से भालू के पैर को जकड़ने की कोशिश करता है, उससे निपटने की कोशिश करता है। दोनों जानवर मिट्टी और खून से सने हुए हैं। पूरे जंगल में बंदरों और पक्षियों की चीखें गूंज रही हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ भोजन की नहीं है, बल्कि अपने आप को बचाने की हो गई है। लगभग 10 मिनट की इस जंग के बाद दोनों योद्धा एक दूसरे से 5 कदम की दूरी पर खड़े हैं। दोनों की सांसें फूल रही हैं। शेरा के बदन पर भालू के पंजों की गहरे निशान आ चुके हैं और कालू की गर्दन और पैर से खून धीरे धीरे बह रहा है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के मुताबिक जंगलों में बाघ और भालू की लड़ाई अक्सर बराबरी पर या पीछे हटने पर खत्म होती है। कोई भी शिकारी गंभीर रूप से घायल नहीं होना चाहता, क्योंकि जंगल में गंभीर चोट का सीधा मतलब है भूख से मौत। शेरा कालू की आंखों में देखता है। वो समझ जाता है कि इस कालू को मारना अपनी जान को जोखिम में डालना है। शेरा धीरे धीरे पीछे हटता है और वहां से घने जंगल में गायब हो जाता है। कालू एक आखिरी बार आसमान की तरफ देखकर दहाड़ता है और अपने जख्मों को चाटने लगता है। आज दोनों ने मौत को करीब से देखा और दोनों ही बच गए। यही है जंगल का असली सर्वाइवल। तो दोस्तों, यदि आपको ये खूनी लड़ाई पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि हम ऐसी मजेदार और वाइल्ड लाइफ वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।